क्या आपने कभी किसी जादू के बारे में सुना है? या क्या आपने कभी अपनी कहानियों की किताब में किसी ऐसे जादुई शहर के बारे में पढ़ा है जो रातों रात रेत से निकलकर आसमान को छूने लगा हो? एक ऐसा शहर जहां की इमारतें इतनी ऊंची हैं कि वे बादलों से बातें करती हैं। एक ऐसा शहर जहां रात में भी दिन जैसी रोशनी होती है और जहां दुनिया भर के लोग सिर्फ खुशियां मनाने, घूमने और अच्छे अच्छे खिलौने खरीदने आते हैं। सोचिए, एक ऐसा सपनों का शहर जो हमेशा जागता रहता है, जहां हर समय मेले जैसी रौनक रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत और जादुई शहर दुबई की। लेकिन क्या हो अगर अचानक किसी दिन दुबई जैसे इस चमकते हुए शहर की सारी रौनक गायब हो जाए? क्या हो अगर उस शहर की बड़ी बड़ी और सुंदर सड़कों पर एकदम से सन्नाटा छा जाए? बड़े बड़े होटल जहां हमेशा हंसी खुशी का शोर होता था, वे अचानक खाली हो जाएं, और वो हवाई अड्डे जहां से हर मिनट एक बड़ा जहाज आसमान में उड़ता था, वहां कोई भी जहाज उड़ान न भरे। हर तरफ यह दावा किया जा रहा है कि यह जादुई शहर अब हमेशा के लिए वीरान हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि साल 2026 में दुबई की कहानी खत्म होने वाली है। क्या कोई इतना बड़ा और सुंदर शहर ऐसे ही खत्म हो सकता है? आखिर वहां ऐसा क्या हुआ जिसने सबको डरा दिया? आइए दुबई की इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से और बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं, ताकि हर कोई इस शहर का असली रहस्य समझ सके। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हमें एक टाइम मशीन में बैठकर थोड़ा पीछे जाना होगा। आज से बहुत साल पहले यह शहर ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता था। जहां आज बड़ी बड़ी कांच की इमारतें हैं, वहां पहले सिर्फ और सिर्फ सूखी रेत हुआ करती थी। यह एक बहुत बड़ा रेगिस्तान था। रेगिस्तान का मतलब एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत होती है, पानी बहुत कम होता है और गर्मी बहुत ज्यादा होती है। वहां सिर्फ ऊंट चला करते थे और लोग बहुत सादा जीवन जीते थे। लेकिन वहां के रहने वाले लोगों ने एक बहुत बड़ा और सुंदर सपना देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस सूखी रेत पर एक ऐसा शहर बनाया जाए जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आएं। उन्होंने दिन रात बहुत कड़ी मेहनत की। दुनिया के सबसे अच्छे इंजीनियरों को बुलाया गया। उन्होंने रेत के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत खड़ी कर दी। उन्होंने समंदर के खारे पानी को पीने लायक मीठा पानी बना दिया। उन्होंने समंदर के बीचों बीच रेत डालकर पेड़ के आकार का एक बहुत बड़ा टापू बना दिया, जो आसमान से देखने पर एक सुंदर चित्र जैसा लगता था। देखते ही देखते वह सूखा रेगिस्तान एक सोने के महल में बदल गया। पूरी दुनिया इस जादू को देखकर हैरान रह गई। अब हम आते हैं उस समय पर जब यह शहर अपनी सबसे बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहा था। ये बात है साल 2025 की। ये साल इस शहर के लिए किसी बहुत बड़े त्योहार जैसा था। पूरी दुनिया से लोग इस शहर को देखने के लिए आ रहे थे। अगर हम गिनती की बात करें तो करोड़ों की संख्या में लोग वहां घूमने आए थे। सोचिए, उस शहर का हवाई अड्डा कितना बड़ा होगा। वहां का हवाई अड्डा इतना बड़ा था कि उसके अंदर एक शहर बसा हुआ लगता था। वहां हर समय हजारों लोग अपने बड़े बड़े सूटकेस लेकर आते जाते रहते थे। बच्चों के लिए वहां बड़े बड़े खिलौनों की दुकानें थीं, मीठी मीठी चॉकलेट्स थीं और हर किसी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती थी। साल 2025 में इतने सारे लोग वहां आए थे कि होटलों में कोई भी कमरा खाली नहीं था। हर तरफ सिर्फ खुशी, हंसी और तरक्की दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस शहर को किसी की नजर नहीं लग सकती और यह हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा। हम सब जानते हैं कि जीवन में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता। कभी धूप होती है तो कभी छांव। साल 2025 की उस बड़ी खुशी के बाद इस शहर के कैलेंडर में एक ऐसी तारीख आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वह तारीख थी 28 फरवरी 2026। उस दिन इस शहर के आसपास के कुछ दूर वाले इलाकों में रहने वाले पड़ोसी देशों के बीच कुछ बड़ी अनबन हो गई। जब दो पड़ोसियों के बीच कोई झगड़ा या तनाव होता है तो आसपास के लोगों को भी थोड़ा डर लगने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही इस शहर के साथ हुआ। हालांकि इस शहर के अंदर सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन आसपास के तनाव की खबरें सुनकर पूरी दुनिया के लोग थोड़ा घबरा गए। जो लोग वहां अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ छुट्टियां बिताने आए थे, उनके मन में एक डर बैठ गया कि कहीं यह तनाव उनके पास तक ना आ जाए। और बस इसी एक छोटे से डर ने उस चमकते हुए शहर की पूरी तस्वीर को कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बदल कर रख दिया।
तनाव की खबर फैलने के बाद मार्च 2026 के महीने में जब आप उस शहर के हवाई अड्डे पर जाते तो आपको एक बहुत ही अलग नजारा देखने को मिलता। आमतौर पर वहां लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वे छुट्टियां मनाने आ रहे होते हैं, लेकिन उस समय हवाई अड्डे पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और हर कोई बहुत जल्दी में था। यह भीड़ वहां कोई नया खिलौना खरीदने या बड़े मॉल में घूमने के लिए नहीं आई थी। ये वो लोग थे जो डर गए थे और अपने घर, अपने देश सुरक्षित वापस लौटना चाहते थे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे हवाई जहाजों को उड़ने से रोक दिया गया था। जब आसमान में थोड़ी अनिश्चितता होती है तो जहाजों को जमीन पर ही सुरक्षित रखना सबसे अच्छा होता है। इसलिए सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर हजारों उड़ानों को रद्द करना पड़ा। लोग इतने परेशान थे कि वे अपना भारी और कीमती सामान भी वहीं छोड़कर बस किसी भी तरह अपने घर पहुंचने वाली फ्लाइट में बैठना चाहते थे। क्या आपने कभी आसमान में उड़ते हुए जहाज को देखकर उसे हाथ हिलाया है? इस शहर के आसमान में तो हर एक मिनट में एक बड़ा जहाज उड़ता हुआ दिखाई देता था, लेकिन इस डर के कारण आसमान एकदम शांत और सूना हो गया था। सुरक्षा का नियम यह कहता है कि जब तक सब कुछ 100% सुरक्षित न हो तब तक किसी भी जहाज को उड़ान नहीं भरनी चाहिए। इसलिए शहर के बड़े बड़े जहाजों को हवाई अड्डे पर ही रोक दिया गया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे बड़े बड़े पंछी अपने पंख मोड़कर सो गए हों। दुनिया के दूसरे देशों ने भी अपने लोगों से कह दिया कि कुछ दिनों के लिए वहां न जाएं। इससे पर्यटकों, घूमने आने वाले लोगों की संख्या एकदम से कम हो गई। आसमान का वह सन्नाटा देखकर वहां रहने वाले लोगों को भी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वे तो हमेशा जहाजों की आवाज सुनने के आदी थे। इस शहर की एक बहुत बड़ी पहचान इसके बड़े बड़े और सुंदर होटल हैं। यहाँ कुछ होटल इतने बड़े हैं कि आप उनके अंदर रास्ता भूल सकते हैं। वहाँ बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं जहाँ बच्चे पानी में खेलते हैं। इन होटलों में रुकने के लिए लोग बहुत पहले से बुकिंग करवाते थे, लेकिन जब डर का माहौल बना तो पूरी दुनिया से लोगों ने फोन करके अपनी होटल की बुकिंग को रद्द, कैंसिल करना शुरू कर दिया। दावा किया जा रहा है कि कुछ ही दिनों के अंदर हजारों लोगों ने कह दिया कि वे अब वहां नहीं आएंगे। जब मेहमान नहीं आए तो वे बड़े बड़े होटल एकदम खाली हो गए। होटलों के वो शानदार डाइनिंग रूम जहां खूब सारा स्वादिष्ट खाना लगा होता था, वहां अब कोई खाने वाला नहीं था। बिजली बचाने के लिए होटलों ने अपने बहुत सारे कमरों की बत्तियां बुझा दी। वो जगह जो कुछ दिन पहले तक खुशियों से चमक रही थी, वह अब एकदम शांत और अकेली लग रही थी। जब किसी दुकान पर कोई सामान नहीं बिकता तो दुकानदार क्या करता है? वह अपने सामान को सस्ता कर देता है ताकि लोग उसे खरीद लें। होटलों के मालिकों ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने सोचा कि अगर वे कमरों का किराया बहुत कम कर देंगे तो शायद कुछ लोग लालच में आकर रुकने आ जाएंगे। उन्होंने भारी छूट देनी शुरू कर दी। जो कमरा बहुत ज्यादा पैसों में मिलता था वह अब बहुत कम पैसों में दिया जाने लगा। लेकिन इंसानों के लिए पैसों से ज्यादा जरूरी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा होती है। डर की वजह से लोग इतने सस्ते कमरों में भी रुकने को तैयार नहीं हुए। इससे होटल चलाने वालों को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा, क्योंकि इतने बड़े होटलों को साफ रखने और उन्हें चालू रखने में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। अगर आप इस शहर के बारे में किसी से भी पूछेंगे तो वे आपको वहां की सबसे ऊंची इमारत के बारे में जरूर बताएंगे। वह इतनी ऊंची है कि आप नीचे खड़े होकर उसकी चोटी को ठीक से देख भी नहीं सकते। लोग दुनिया के हर कोने से सिर्फ उस इमारत के ऊपर चढ़कर पूरे शहर को देखने आते थे। वहां हमेशा लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी रहती थी। लेकिन मार्च 2026 के उस डरावने समय में वह ऊंची इमारत भी एकदम अकेली पड़ गई थी। वहां कोई लंबी लाइन नहीं थी। जो लोग वहां काम करते थे वे इंतजार करते रहते थे कि कोई मेहमान आए। समंदर के बीच बने उस पेड़ जैसे सुंदर टापू पर भी कोई नहीं घूम रहा था। सब लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित बैठे थे। यह एक ऐसा समय था जिसने यह बता दिया कि अगर लोगों के मन में डर हो तो दुनिया की सबसे सुंदर चीज भी उन्हें खुशी नहीं दे सकती। एक शहर सिर्फ ईंटों, पत्थरों और कांच से नहीं बनता। एक शहर बनता है वहां रहने वाले लोगों से। इस शहर को इतना सुंदर और बड़ा बनाने के पीछे उन लोगों की सालों की मेहनत थी जो दूसरे देशों से वहां काम करने आए थे। इनमें बहुत सारे डॉक्टर जो लोगों का इलाज करते थे, इंजीनियर
जो बड़ी इमारतें बनाते थे, और शिक्षक जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे शामिल थे। जब शहर में पर्यटकों का आना बंद हो गया और आर्थिक परेशानियां शुरू हो गईं, तो इन काम करने वाले लोगों को भी डर लगने लगा। उन्हें लगा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो उनके बच्चों का क्या होगा। इसलिए बहुत सारे समझदार और पढ़े लिखे लोगों ने अपना सारा सामान बांधा और हमेशा के लिए उस शहर को छोड़कर अपने असली घर वापस जाने का फैसला कर लिया। जब शहर को बनाने वाले और चलाने वाले ही जाने लगे, तो शहर की रौनक और भी ज्यादा कम हो गई। इस शहर में रहना कोई आसान बात नहीं है। यह शहर बहुत ही महंगा है। यहाँ घरों का किराया, स्कूल की फीस और खाने पीने का सामान बहुत ज्यादा पैसों में आता है। जब शहर में खूब सारे लोग आ रहे थे और सबका काम अच्छा चल रहा था, तब लोग इस महंगाई को आसानी से सह लेते थे। लेकिन जब संकट आया और नौकरियां कम होने लगीं, तो आम लोगों के लिए इतने महंगे शहर में रहना बहुत मुश्किल हो गया। उनके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वे हर महीने अपने घरों का भारी किराया दे सकें। इसी मजबूरी के कारण कई परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल लिया और अपने घर वापस चले गए। कोई भी इंसान वहां नहीं रहना चाहता जहां उसकी कमाई कम हो और खर्चा बहुत ज्यादा हो। आजकल जब भी कोई बात होती है तो लोग तुरंत अपने फोन पर मैसेज करके एक दूसरे को बताते हैं। उस समय भी ऐसा ही हुआ। दावा किया जा रहा है कि जो लोग उस शहर में काम करते थे, उन्होंने फोन पर अपने कुछ खास ग्रुप बना लिए थे। उन ग्रुप्स में वे आपस में बात करते थे कि कैसे अपना घर जल्दी से बेचकर यहां से निकला जाए। वे एक दूसरे से पूछते थे कि कौन सी फ्लाइट सुरक्षित है और कैसे अपना सामान वापस भेजा जा सकता है। इन ग्रुप्स में हजारों लोग शामिल हो गए थे। यह दिखाता है कि लोगों के मन में कितनी ज्यादा घबराहट और बेचैनी थी। वे सब बस जल्द से जल्द किसी शांत और सुरक्षित जगह पर पहुंचना चाहते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ी कांच की इमारत को गर्मियों में ठंडा रखने के लिए कितनी बिजली चाहिए होती है? उस शहर में तो ऐसी हजारों इमारतें हैं। चाहे इमारत के अंदर 100 लोग हों या एक भी व्यक्ति ना हो, उसे बाहर से ठंडा रखने और साफ रखने का खर्चा तो करना ही पड़ता है। जब पर्यटकों ने आना बंद कर दिया, तो इमारतों के मालिकों के पास पैसे आने कम हो गए, लेकिन उनका खर्चा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। उन्हें हर महीने बिजली का भारी बिल भरना पड़ रहा था। इससे शहर की अर्थव्यवस्था, पैसों के हिसाब किताब पर बहुत भारी बोझ पड़ने लगा। जो शहर कभी पैसों के मामले में दुनिया का सबसे अमीर शहर माना जाता था, उसे अब अपने रोज के खर्चे निकालने में बहुत सोच विचार करना पड़ रहा था। पैसा एक बहुत ही अजीब चीज है। पैसा हमेशा उसी जगह टिकता है जहां शांति और सुरक्षा होती है। जैसे ही निवेशकों, वो बड़े लोग जो किसी शहर में अपना बहुत सारा पैसा लगाते हैं, को लगा कि अब यह शहर पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा, उन्होंने अपना पैसा वहां से निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने दुनिया के दूसरे ऐसे देशों की तरफ देखना शुरू किया जो बिल्कुल शांत थे और जहां कोई तनाव नहीं था। जब किसी शहर से पैसा बाहर जाने लगता है, तो वहां बनने वाले नए प्रोजेक्ट्स, जैसे नए हवाई अड्डे, नई सड़कें या नए बड़े मॉल, वहीं पर रुक जाते हैं। इस संकट ने इस शहर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स को कुछ समय के लिए रोक दिया, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए पैसे और भरोसे दोनों की कमी हो गई थी। इस पूरी कहानी में सबसे दुखद हिस्सा उन लोगों का है जो समाज में सबसे नीचे हैं। हम उन मजदूरों की बात कर रहे हैं जो कड़ी धूप में मेहनत करके इमारतें बनाते हैं, जो होटलों में सफाई करते हैं और जो भारी सामान उठाते हैं। वे मजदूर अपना घर-बार छोड़कर बहुत दूर से पैसे कमाने आते हैं ताकि अपने बच्चों को खाना खिला सकें। जब होटलों और कंपनियों को नुकसान होने लगा, तो उन्होंने सबसे पहले इन्हीं गरीब मजदूरों को काम से निकाल दिया। इन बेचारों के पास न तो इतने पैसे थे कि वे हवाई जहाज का टिकट खरीद कर अपने घर जा सकें, और न ही इतने पैसे थे कि वहां रुककर खाना खा सकें। मंदी के समय में सबसे ज्यादा दर्द उन्हीं को सहना पड़ता है जिनके पास अपनी आवाज उठाने की कोई ताकत नहीं होती। यह इस बड़े संकट की सबसे कड़वी और रुला देने वाली सच्चाई थी। अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर कोई पूछ रहा है, क्या सच में यह शहर 2026 में हमेशा के लिए खत्म हो रहा है? क्या अब वहां कोई कभी नहीं जाएगा? इसका जवाब है नहीं। यह सोचना बिल्कुल गलत होगा कि इतना बड़ा और मजबूत शहर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह शहर पहले भी कई परेशानियों से गुजरा है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस खड़ा हुआ है। इमारतें आज भी वही हैं, समंदर का पानी आज भी वही है, और रात की वो चमचमाती रोशनियां
आज भी वैसी ही हैं। कमी सिर्फ एक चीज की आई थी और वह थी लोगों के भरोसे की। जब बाहर कुछ खतरा होता है तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता कि घर खत्म हो गया है, बस कुछ दिनों के लिए शांति हो जाती है। इस घटना ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख दी है। कोई भी शहर कितनी भी ऊंची इमारतें बना ले, सड़कों पर कितना भी सोना बिछा दे, लेकिन किसी भी शहर की असली ताकत उसका पैसा नहीं होता। एक शहर की असली ताकत वहां की शांति और लोगों का भरोसा होता है। अगर लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो वे बड़े से बड़े सोने के महल को छोड़कर एक छोटी सी झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे जहां उन्हें शांति मिले। इस शहर ने भी अब यह सीख लिया है कि उसे सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें ही नहीं बनानी हैं, बल्कि अपने लोगों और अपने मेहमानों को सुरक्षा और भरोसे का एक मजबूत एहसास भी दिलाना है। कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सुबह जरूर आती है। इस शहर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मार्च और अप्रैल के उन मुश्किल महीनों के बाद अब धीरे धीरे हालात सुधरने लगे हैं। आसमान में जो खतरे के बादल थे वे अब छंट रहे हैं। सरकारों ने मिलकर बातचीत की है और यह तय किया है कि सुरक्षा सबसे जरूरी है। अब धीरे धीरे फिर से हवाई अड्डों पर रौनक लौटने लगी है। जो हवाई जहाज सो गए थे वे अब फिर से आसमान में उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। होटलों ने फिर से अपने दरवाजे खोल दिए हैं और वे नए मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यह शहर एक बार फिर से अपनी उसी पुरानी चमक को वापस पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार वह थोड़ा ज्यादा सावधान और समझदार हो गया है। अगर एक छोटा बच्चा इस पूरी कहानी को सुने तो उसे क्या समझना चाहिए? उसे बस इतना समझना चाहिए कि जैसे हम सब कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं और हमें कुछ दिनों के लिए अपने कमरे में आराम करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही यह शहर भी कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ गया था। बीमार होने का मतलब यह नहीं है कि हम कभी दोबारा खेल नहीं पाएंगे। दवाई खाने और आराम करने के बाद हम फिर से दौड़ने लगते हैं। यह शहर भी अपनी मंदी और डर की बीमारी से उबरकर अब फिर से स्वस्थ हो रहा है। वो सुंदर खिलौने, वो बड़े बड़े स्विमिंग पूल और वो बादलों को छूने वाली इमारतें आज भी वही हैं और बस इंतजार कर रही हैं कि कब फिर से वहां बच्चों की हंसी गूंजेगी। अब जब यह शहर अपनी इस बड़ी परेशानी से बाहर आ रहा है तो वहां के लोग और नेता भविष्य के लिए नई और बेहतर योजनाएं बना रहे हैं। वे अब सिर्फ दिखावे और बहुत ज्यादा खर्च करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वे यह सोच रहे हैं कि कैसे इस शहर को हमेशा के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ, लंबे समय तक चलने वाली जगह बनाया जाए। वे अब पर्यावरण का भी ध्यान रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर भविष्य में कभी ऐसा कोई संकट दोबारा आए तो उन्हें इतना बड़ा नुकसान न उठाना पड़े। इसे ही एक समझदार शहर की निशानी कहते हैं। अपनी गलतियों से सीखना और आने वाले कल को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना। अंत में हम यही कह सकते हैं कि इंटरनेट पर फैलाई जा रही वो सारी बातें आधी अधूरी हैं जो कहती हैं कि यह शहर खत्म हो गया है। यह शहर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह एक बहुत ही मुश्किल समय से गुजर कर बाहर आया है। हर उस मजदूर, इंजीनियर और नागरिक ने जो वहां रहता है बहुत हिम्मत दिखाई है। जब लोग डर पर जीत हासिल कर लेते हैं तो कोई भी रुकावट उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दुबई नाम का यह जादुई शहर आज भी दुनिया के नक्शे पर एक चमकते हुए सितारे की तरह मौजूद है। हो सकता है इसकी चमक कुछ दिनों के लिए थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अब यह फिर से पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से हैरान करने के लिए तैयार हो रहा है। ये कहानी हमें यह भरोसा दिलाती है कि इंसान अपनी मेहनत और लगन से किसी भी बुरे समय को हरा सकता है और फिर से एक नई और खुशहाल दुनिया बसा सकता है। यह दावा कि दुबई हमेशा के लिए खत्म हो रहा है पूरी तरह असत्यापित और गलत है। सत्यापित सच यह है कि फरवरी-मार्च 2026 में हुआ यह सिर्फ एक अस्थायी संकट था। अब जून 2026 में पाबंदियां पूरी तरह हट चुकी हैं और दुबई फिर से सुरक्षित और सामान्य हो रहा है। अगर यह सटीक जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। राजनीति की ऐसी ही प्रामाणिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।